हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की मुसल लीला प्रायतः लोगों को तो पता नहीं है। जो उन्होंने भागवत पढ़े हैं और किसे सुने होंगे उनको पता है, किंतु इसका रहस्य बताने के लिए चाह रहा हूँ। आप इस पूरी वीडियो को आपको देखना है, जानकारी करना है ये मुसल लीला की रहस्य क्या है। हम लोग जिस प्रकार भगवान की लीला को देखते हैं ऐसे भगवान की लीला नहीं होती है। ये बात कुंती महारानी मनी श्रीमद् भागवत में प्रथम स्तुति में, जो भागवत की प्रथम स्तुति है कुंती महारानी की स्तुति है, उसमें बता रहे हैं जैसे एक नाटक करता है, ऐसा ही वास्तविक उनका स्वरूप असली वो नहीं होता है। एक नाट्यकार जैसा लीला करता है, ऐसा ही नाटक के हिसाब से आप यहाँ आकर धरती पर लीला करते, असली स्वरूप नहीं है। जैसे भगवान कुंती महारानी वही बात प्रस्तुत करते देखते हैं। जब उन्होंने आए थे नंद महाराज के घर में, नंद भवन आए थे, जैसे 84 खंबा जो गोकुल में आए थे, गोकुल में उखल वंदना जिस दिन लीला हुआ था उसी दिन आए थे कुंती महारानी। अब देखे कृष्ण कैसे यशोदा माता उनको बांध दिए हैं, अब कृष्ण किस प्रकार रो रहे भय से, अब आंख से आंसू, पूरा उसी छवि को देख कर बताइए ये दुनिया के मालिक ईश्वर प्रभु है। आज ये माँ की बंधन में किस प्रकार बांध कर किस प्रकार है, पूरा अपने को ऐसे ही असहाय रूप में पड़े हुए और किस प्रकार रो रहे हैं। उनकी छवि को देख कर के कृष्ण कुंती महारानी स्तुति करते। भागवत में वर्णन है जो भगवान कृष्ण जा रहे हैं, माने महाभारत युद्ध खत्म हो चुके हैं और जा रहे हैं अपना द्वारिका जा रहे हैं, उसी रथ के ऊपर सवार हो चुके हैं भगवान कृष्ण। और कुंती महारानी आ करके बोल रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, आप जो लीला ये कर रहे हैं मैं देखा हूँ किस प्रकार विवश हो जाते हैं। ये भगवान की जो लीला है सब लोगों को कैसे प्रकार मोहित करता है। मुसल लीला के बारे में जो बात बता रहे हैं, मुसल लीला क्या, मुसल भागवत की अंतिम में ये वर्णन भी है, कई पुराण में वर्णन है, भागवत में अंतिम वर्णन है। भगवान कृष्ण अपने 16,108 पाटरानी के अंदर सभी के 10-10 पुत्र हुए थे। उसमें प्रमुख पुत्रों के बारे में वर्णन है। कुछ पुत्र क्या हैं, उन्होंने मिलकर के एक जो थे सप्तर्षि थे, भगवान को मिलने के लिए आए थे, ऋषि आए थे, साधु महात्मा लोग आए थे, उनको सामना में जा कर के मजा कराने के लिए एक मुसल, ये मुसल को सांब था, सबसे नटखट था उनके अंदर। सांब अपने पेट में, वो मुसल को पेट में बांध करके कपड़ा में ढाक करके एक स्त्री के रूप बना करके, माने वो ऋषि महात्मा के पास से जा कर बोल रहे हैं, उसमें जिससे सप्तर्षि थे। अब उनके सामने बता रहे, ये साधु महात्मा आप तो सब जानते हैं, आप बताइए ये जो स्त्री हैं, मैंने सांब को स्त्री रूप में ले करके बोले ये स्त्री हैं, ये स्त्री के गर्भ में क्या है आप बता दीजिए। ऋषि कल हमसे भी थट्टा मजाक कर रहा है और वो अभिशाप दे रहे हैं, ये जो है एक मुसल है उसकी गर्भ में है और इसी यही जदुवंश को लोप करेगा। और पुण्य इसके बाद में हाहाकार मचते हैं, पुण्य उस मुसल गिरता है, पुण्य आने के भगवान को राजसभा में बताते हैं। राजसभा में माने द्वारिका में जो सुधर्मा सभा थे, भगवान के सामना में पेश किया जाता है। और वो मुसल को कैसा क्या करा जाएगा, थोड़े भीम को दिया जाता है, उनको घिस करके और उसको ख़त्म किया जाए। और भीम उसको घिस करके उनको ख़त्म करने, जो समुद्र घिस के ख़त्म करते हैं, जहाँ पर घिसे उसकी चूर्ण से एक घास पैदा हुआ, जिस घास को लेकर के ये किए और भगवान उसी की जो लास्ट बच्चा हुआ था, लोहा पिंड था मुसल की, और उसमें जारा नामक सवर जो उनको लेके तीर बनाया था, वो भगवान के चरण में सिर लगाया था। ये सारी लीला जो रहस्य हुआ था, ये लीला लोगों को सामने एक माया से मोहित करने के लिए लीला है। भगवान मोहित नहीं हो रहे, भगवान की सिर बद्ध नहीं हो रहा है, तीर बद्ध नहीं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा को कोई छेद कर सकता है ना, भगवान के शरीर आत्मा में कोई भेद नहीं है।
देह देही में भेद होता है बद्ध जीव का, किंतु भगवान की नहीं होता। ये रहस्य को हमको समझना चाहिए। देह देही, देही जो आत्मा और देह शरीर पंचभूत में बना हुआ शरीर है, केवल जीवात्मा की होता है, भेद होता है, किंतु भगवान के नहीं होता है। इसलिए वो शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा में कोई भौतिक तीर बध हो सकता है, न छेद हो सकता है आत्मा में। आत्मा को भगवान गीता में स्वयं बताते, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि में नैनम तो दहति पापक न शोषयति मारू, तो ना आग जला सकता है, ना अस्त्र काट सकता, ना आत्मा को कोई ये कर सकता है। किंतु महाभारत युद्ध में दिखाते हैं उनके शरीर में पसीना आ रहा है, उनके तीर लगी खून निकाल रहा है। ये सभी जीवात्मा को भ्रम में डालने के लिए के। इसलिए जो मुसल लीला के माध्यम से अपना अंतिम लीला को उन्होंने समापन किए भगवान, केवल जीवात्मा को भ्रमित करने के लिए। ये बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की शिक्षा में बता रहे, भगवान की माया में भ्रम में डालने के लिए हमको, हम लोग को जैसे बद्ध जीव को भ्रम में डालने के लिए। लोग उसमें भरते भगवान ऐसा ही मर गए थे, ऐसा ही हो गए थे, ऐसा ही उनको लेके शरीर को जलाए फूने लेके। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी को बोले जगन्नाथ जी की उसी भगवान को तीर मारने के बाद जलाए देने के बाद वही आए, फूने बच्चा हुआ था, उसमें पिंड था, वही दारू ब्रह्म में वही पिंड को रखा जाता है, वो ब्रह्म परिवर्तन इसको। ये सब कल्पना लोग जो बात कर रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक की जो आचार्य है ये रहस्य को जानते हैं। इसीलिए जो प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान से कोई सुनेगा, पढ़ेगा, समझ पाएगा। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में इसके रहस्य को कुछ प्रकट किया गया। गर्ग संहिता में प्रकट होगा, भगवान अपने धाम को, अपने स्वधाम से विमान आया, वो विमान से अपने धाम को गए, ये लिखा गया। लीला माध्यम से इस संसार में लोगों को दिखाने के लिए एक लीला करते हैं, जो लीला हमारे भ्रमित होते। जैसा कि माया सीता लिए है, लोगों को देखा है भगवान राम, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, लीला स्मरण हिसाब से एक राम भक्त थे, रामदास उसके नाम था, उन्होंने लीला चिंतन में इतना मग्न थे, सीता जी की जो चोरी हुआ रावण ले लिया, उसी लीला जब मन में आया, उसी विरह में इतना रोने लगे, इतना मेरा सीता माया को तो रावण, दुष्ट रावण चोरी कर लिया, दुष्ट रावण चोरी लिया, इसी भाव में आकर ही रोता रहता रहा। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ कहते हैं, पुणे जा कर के कुर्म पुराण लेके आते हैं, कुर्म पुराण आने के दिखाते, देखो इसमें जो सीता जी चोरी हुआ नहीं था, वो रावण ले लिया था, एक माया सीता था। वो सीता जी तो अग्नि देव को दे के रखे थे, अग्निदेव से पुणे बाद में अग्नि परीक्षा टाइम में ले लिए, किंतु वो भ्रम में डालने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए माया सीता। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते दर्शन तो करना दूर बाहर, स्पर्श करना तो दूर बाहर, दर्शन भी नहीं मिलता। भगवान की जो कोई पाप इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की वासना जिनके पास में है, कि भोगने का वासना है, वो भगवान की शक्ति को तो दर्शन करना तो माने स्पर्श करना तो दूर बात है, लेके क्या जाए रावण, वो देख नहीं पाएगा, दर्शन भी नहीं मिलेगा उनको। इसलिए भगवान के स्वरूप को हम लोग जो दर्शन करते हैं, ये करते हैं, ये केवल भ्रम में हमें सोले होते हैं, हम लोग भ्रमित होते हैं। जैसे ब्रह्मा विमोहन लीला से कहा जाता है, वास्तविक ब्रह्मा विमोहन, ब्रह्मा मोहित हुए। उन्होंने सोचते ब्रह्मा जी उठा के ले लिया, ग्वाल सखा को ले लिया, ये कर लिया, ये करना, ये केवल ब्रह्मा जी को मोहित करना, भ्रम में डालने के लिए। नल भगवान की सखा को कौन उठा के ले सकता है, उनको ग्वाला बच्चे को कौन ले सकता है, केवल ब्रह्मा को एक सम्मोहित कर लिए थे, मोहित कर लेते लीला के माध्यम से। इसलिए भगवान की कुछ लीला हैं जो संसार को प्रभावित कर लेता, मोहित कर लेता। जैसे भगवान रोते, यही बात शिव जी भी बताए, शिव पुराण में बताई रखे। आप पार्वती नहीं समझ पाए, माने सती थे, सती नहीं समझ पाए, उन्होंने भगवान के लिए भगवान कैसा है, शिव पुराण में ये बात वर्णनाते, भगवान समझाते नहीं, ये भगवान ईश्वर है, इनकी लीला अपार है, उसको समझने कठिन है। ये जो लीला करे, रो रहे हैं, सीता विरह में रो रहे हैं, सीता के लिए पेड़ पौधा पूछ रहे हैं, ये केवल नाटक है। एक नाटक जैसा नाटककार करता है, वो वास्तविक असली स्वरूप वो नहीं होता है। एक नाट्यकार, कलाकार जैसे नाटक करते कि कोई फिल्म बनाने वाला, जो फिल्म हीरो जो एक बन के कर रहा है, वो एक ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, वो वास्तविक कोई नहीं कर रहा है। उनकी रोना धोना की यानी कि कार्यक्रमों सब ये सब ये है। इसलिए जो मुसल लीला हुआ था, ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए लीला हुआ था। भगवान जरा नाम की
ये मन का वध करेगा, उनको सिर में तीर घुसेना, ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए असली नहीं है, असली कार्य नहीं है भगवान के। भगवान तो अपना धाम को गए, अपने परिकर को साथ में लेके चला गए धाम को। अपनी परिकर जो पार्षद थे, जो द्वारिकावासी थे, वो अपने पार्षद को लेके गए। फिर उसी लीला में प्रसंग में आता है, एक जगह प्रकार आता है, जब भगवान तो अपनी जगह उनकी रानी लोग को अर्जुन लेके आ रहे थे, रास्ता में ग्वाला वाले उनको अपनी एक लाठी मार के अर्जुन को भगा दिया, वो छीन के ले लिए। ये भी लीला भी एक भ्रम में डालने वाले सब लीला के अर्जुन में वही भी असहाय मान रहे लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये सब, किंतु असलियत नहीं है। असलियत है तो भगवान अपने धाम को लेके गए, परिकर को साथ में अपने धाम को, चाहे विमान से अपने धाम को, वो सीधा अपने धाम को चला गए। इसलिए मुसल लीला जो हम देख रहे हैं, हम लोगों के लिए ये भ्रम में डालता है। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं, सूर्य देखते जैसे हम अवस्था जितनी बड़ी देखते हैं, इतनी बड़ी कौन सूर्य है ना का, ये हमारे भ्रम में है। किंतु बुद्धिमान होते तो हम समझ पाए कि सूर्य इतनी बड़ी नहीं, वो विशाल है। ऐसे भगवान की लीला हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए श्री भगवान की मुसल लीला मध्य एक भ्रम में डालने वाले हैं। और कई लोग से काली एक भक्त पूछ रहे थे कैसा है जगन्नाथ को, वही दारू ब्रह्म थे, वही ब्रह्म है, ये सब भ्रम में डालने वाले व्यक्ति हैं। और लोग भी इसको कल्पना कल्पित रूप में इसको बहुत वर्णन करते। इसलिए पाखंडियों से सुनना नहीं चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए, प्रामाणिक आचार्य परंपरा से जिनको जानकारी है उससे सुनना चाहिए। जगन्नाथ के ऊपर बहुत कल्पना कल्पित बात बोलते हैं। जगन्नाथ जी के आगे वो दारू ब्रह्म थे, ब्रह्म ले आए, वही आग जला के समुद्र फेंक दिए थे, ये करते, ये बेकार बात है, सब भ्रम में डालने वाले। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा रहस्य आप ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जैसे अगला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो। हरे कृष्णा।